नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और न्यूज रूम लाइव में आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक और ऐसे में चुनाव हर तरह से अपने पाले में कैसे किया जाए, इसको लेकर हर खेमा हर तरह से मशक्कत करता नजर आ रहा है। अगर बिहार में वोटिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ महिलाओं की एक बड़ी भागीदारी मतदान में देखने को मिलती है और महिला आबादी की हिस्सेदारी पुरुष आबादी से बड़ी दिखती है। तो ऐसे में हर खेमा ये कोशिश करता है कि महिला आबादी उनके साथ आए और इसके लिए अलग अलग योजनाएं तैयार की जाती है और अलग अलग तरीके से उन्हें लुभाने की कोशिश की जाती है। इसी कड़ी में मैया सम्मान योजना, माई बहन योजना के नाम से बिहार में महागठबंधन लेकर आया है और उसके लिए फॉर्म भरवाया जा रहा है। महागठबंधन खेमे के इस कवायद को सत्ताधारी खेमा गैर कानूनी और गैर जरूरी बता रहा है और इसे लेकर कार्रवाई किए जाने की बात कही जा रही है। तो दूसरी ओर सरकार की ओर से इस आधी आबादी को अपने साथ बनाए रखने के लिए चुनाव से ठीक पहले 10,000 रुपये रोजगार के लिए दिए जाने का ऐलान किया गया और उसको लेकर फॉर्म भरवाया जा रहा है। तो दोनों तरफ फॉर्म भरवाया जा रहा है और इस फॉर्म को लेकर सियासत हो रही है, किस तरह की बयानबाजी हो रही है, एक नज़र उस पर डालते हैं, फिर इस पर थोड़ी विस्तार से बातचीत करेंगे। मान योजना का फॉर्म हम लोग भरवा रहे हैं, साथ ही साथ युवाओं को नौकरी मिले इसके लिए युवा संवाद का फॉर्म हम लोग भरवा रहे हैं और सरकार बनने पे ये योजना जो है हम लोग लागू करेंगे, लोगों को फायदा होगा। और हम अपने वर्करों से कहना चाहते हैं कि बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लें। प्रशासन डराएगा, धमकाएगा, डरने की जरूरत नहीं है। ये कभी सम्राट चौधरी, कभी कौन मंत्री, फलना चिल्ला अपना पार्टी का फॉर्म भरवाए तो ठीक है। हम लोग अगर कोई योजना लाना चाहते हैं, हम पॉलिटिकल पार्टी है और हम कह रहे हैं कि हम लोग भरवा रहे, पार्टी भरवा रही है, तो उसको हमारे कार्यकर्ताओं को अरेस्ट करवा लिया जा रहा है। बताओ कौन सा इलीगल काम कर रहा है, लीगली बताइए कौन सा गलत काम कर रहे हैं। गलत है, गलत है। सरकार, जब आप सरकार में रहते हैं तब आप सरकार फॉर्म भरवाता है। आपने आज तक कभी देखा है कि कोई पार्टी फॉर्म भरवा रहा? तो ठगने वाली बात है भाई। आप कुछ प्रॉमिस कर सकते हैं वो ठीक है, लेकिन फॉर्म घूम के सरकार बंटवाती है कि पार्टी। आप तक देखे हैं? आप लोग पत्रकार है, बताइए, आज तक देखें किसी पार्टी को आज तक इतना चुना हुआ फॉर्म भरवाते हुए? ये डेस्परेशन है नहीं, माँ बहन का कितना जो राजद की सरकार है और जो कांग्रेस पार्टी है वो माँ बहन का कितना सम्मान करती है वो तो हम सब ने देखा है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी की माँ को सार्वजनिक राजनीतिक मंच से गाली दिया गया, हमको नहीं लगता कि पक्ष के नेता को कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है कि माँ बहन की कितनी सम्मान ये करते हैं। चले तो हर खेमा ये पूरा प्रयास कर रहा है कि महिला आबादी एक मुश्त वोट के तौर पर उनके साथ चुनाव में जुड़े और इसका सीधा फायदा उन्हें सत्ता में पहुंचाने के लिए होता दिखे और इसके लिए सारी कोशिशें हो रही है। हमारे सहयोगी राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, दोनों तरफ से फॉर्म भराए जा रहे हैं, चाहे सत्ताधारी खेमा हो या विरोधी खेमा, महिलाओं को लुभाने का हर प्रयास हो रहा है। ये देखिए, आपने कहा कि सत्ताधारी खेमा यानी कि बिहार सरकार, यहाँ बिहार सरकार फॉर्म भरवा रही है और आज से ही शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत लगभग 2,87,00,000 परिवारों की महिलाओं को पहली किस्त जो है 10,000 रुपये के देने के लिए ये फॉर्म भरवाया जा रहा है। इससे क्या ये उद्देश्य है कि इसका मुख्य उद्देश्य है कि अगर महिला इस 10,000 रुपये से अपने किसी छोटे से व्यापार की शुरुआत करती है तो अगले 6 महीने में उनको मॉनिटरिंग किया जाएगा और उनके व्यापार में अगर इजाफा नज़र आएगा सरकार को या अधिकारियों को तो उनको 2 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। तो ये तो फॉर्म भरवाया गया सरकारी स्तर पर। लेकिन राजद के तरफ से जो फॉर्म भरवाया जा रहा है, माई बहन सम्मान योजना, राजद की सरकार अभी नहीं आई है और वैसी स्थिति में राजद की सरकार अभी बनेगी कि नहीं बनेगी, ये सवालों के घेरे में है या फिर कहा जा सकता है कि समय के गर्भ में है। तो वैसी स्थिति में ये फॉर्म भरवाना, और एक अभी कुछ वीडियो वायरल भी हो रहे हैं, हालांकि वो कशिश न्यूज उसकी पुष्टि नहीं करता है कि वो पैसे लिए गए हैं। तो उस माई बहन सम्मान योजना के तहत 2,500 रुपये देने का जो फॉर्म भरवाया जा रहा है
उसके तहत 150 रुपये तक लिए जा रहे हैं महिलाओं से। तो ये आरोप है और इस आरोप पर बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने स्पष्ट किया है कि ये असंवैधानिक तरीका है, कोई भी पार्टी इस तरह के फॉर्म नहीं भरवा सकती है और इस तरह को बरगलाने की कोशिश करती है। उन्होंने उत्तर प्रदेश और कर्नाटक का हवाला भी दिया। तेजस्वी ने सफाई भी दिया ना कि वो कोई ये कह के फॉर्म नहीं भरवा रहे हैं कि आपको पैसे मिलेंगे, वो ये कहकर फॉर्म भरवा रहे हैं कि कुछ डेटा उन्हें इकट्ठा हो जाएगा। तेजस्वी का ये तर्क है। वही तो, उसी को लेकर के भाई आपको डेटा उपलब्ध कराना है तो आप घर घर जाइए, उस फॉर्म के तहत नहीं, ये और भी तरह के फॉर्म ले सकते हैं कि भाई हम सर्वे करने आए हैं कि आप किसको वोट दीजिएगा नहीं दीजिएगा, ये अलग बात है, लेकिन आप बताइए कि आपका नाम क्या है, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं। ये चीज़ तो वो कलेक्ट दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन उस पर ये लिखना कि माई बहन सम्मान योजना के तहत 2500 रुपये का लाभ हमारी सरकार आएगी तो देगी, तो ये तो गलत है। चूंकि आप यूपी का चुनाव याद कर लीजिए, आप कर्नाटक का चुनाव याद करिए, कांग्रेस ने बजाबते फॉर्म भरवाया था। राजीव जी, इसी आप तरह के झारखंड का भी चुनाव याद कीजिए ना, बीजेपी ने बजाबते फॉर्म भरवाया था। तो नहीं, बीजेपी ने फॉर्म भरवाया था। बिहार के लोग भी गए थे प्रचार में, फॉर्म भरवाने में भी वो टेबल लगा के वो बैठे दिखे थे, मैंने खुद देखा था। नहीं तो वो यहाँ आकर भूल गए वो बात। नहीं, वहां आके भूलना और ये दूसरी बात है। यहाँ पे चूंकि क्या है कि अभी अभी तुरंत चूंकि राजद खेमे को, खास करके महागठबंधन खेमे को एक चीज का आघात लगा है कि आधी आबादी को साधने के लिए बिहार सरकार ने कई योजनाएं शुरू कर दी हैं, बैक टू बैक। आप सोचिए ना कि जीविका दीदी, शराबबंदी, बिहार महिला उद्यमी योजना, इसके तहत 10 लाख रुपए तक का सहायता राशि है, उसमें से 50% जो है वो आप को वापस नहीं करना है, लेकिन जो 50% वापस करना है उस पर 0% ब्याज दर है। उसके बाद आप देखिए कि ये मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, फिर ये देख अभी हाल के दिनों में जिस तरह से सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत विधवा महिलाओं को 1100 रुपये पेंशन कर दिया गया है, जो कि 400 रुपये हुआ करता था। ये लगातार किए जा रहे हैं। इसका नतीजा ये निकल रहा है कि अब जो उन लोग का नज़र था महागठबंधन का महिलाओं को लेकर के, उसको एनडीए ने साध लिया है। राजीव, क्या ये मनोभाव हो सकता है कि अगर फॉर्म भरवा लेते हैं हम तो महिलाओं को ये भरोसा रहेगा कि नहीं, हमसे फॉर्म भरवाया तो हमको पैसा मिलेगा तो हम इन्हें वोट दें, तो ये एक मनोभाव रहा होगा उनका कि हम और मजबूती से अपनी बातों को महिलाओं तक पहुंचाएं। जी देखिए, बात वही है कि कैसे हम महिलाओं का वोट साधें, कैसे वो हमारे पक्ष में महिलाएं आए, और वो उसके लिए फॉर्म भरवाया जा रहा है। हालांकि ये फॉर्म लीगल तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन बिहार सरकार के मंत्रियों और नेताओं के द्वारा, एनडीए गठबंधन के नेताओं के द्वारा लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि ये असंवैधानिक है, इस पर पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। अपने नहीं बोल रहे हैं कि हमको करनी चाहिए, हम इसके लिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन उनका तर्क है कि ये असंवैधानिक है और इस पर पुलिस कार्रवाई करे। ताल तो तेजस्वी भी ठोक दिए है ना कि आप पकड़ के दिखाइए, हम भी कोर्ट में लेकर जाएंगे। ये तो ताल तो देखिए क्या है कि अब चुनावी वर्ष है, गिने चुने दिन रह गए हैं, अगले 2 अक्टूबर के बाद चुनावी आचार संहिता लागू होना असंभावी है। हालांकि पहले था कि सितंबर में ही आचार संहिता लागू हो जाएगा, लेकिन वैसी स्थिति में बात एक आ रही है कि 2 अक्टूबर के बाद कभी लग सकता है, तो नवंबर में चुनाव हो जाना है 1 महीने के अंदर। कितने चरणों में होगा ये आगे की जानकारी मिलेगी, लेकिन अब समय किसी के पास बचा नहीं है और जिसको जितना दम लगाना है वो लगा रही है, वो सारी पार्टियां दम लगा रही हैं। आप देखिए कि बिहार कैबिनेट की बैठक हर मंगलवार को किसी न किसी तरह हो रही है। एनी हाउ, भले पूरे मंत्री नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन तब बैठक तोहफा भी मिल रहा है। चलिए ठीक है राजीव, हम देखेंगे कि इन तोहफों से क्या असर देखने को मिलता है। सत्ताधारी खेमा इन तोहफों का कितना लाभ उठा सकता है जो सरकारी फंड से दिया जा रहा है, और विरोधी खेमा अपने योजनाओं को लेकर महिला को कितना प्रभावित कर पाती है, उनमें कितना भरोसा जगा पाती है।